कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। कर रहे हैं प्रोग्राम का आगाज। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। दोस्तों हमारी जिंदगी रिश्तों के रेशों से बुनी है। हर रिश्ते की अलग गहराई और अलग रंग है। माँ पिता, नानी दादी, चाची भाभी, ननद, भाई बहन, नाना दादा, चाचा, सास ससुर, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, जाने कितने रिश्ते और जाने कितने रिश्तों के रंग। हर रिश्ते की बुनावट में प्रेम का धागा लगता है। लेकिन तो चलिए आज बातें करते हैं रिश्तों की, सुनते हैं गीत रिश्तों की। हर रिश्ते से जुड़ी कोई न कोई घटना होती है, कोई न कोई याद होती है रिश्तों से जुड़ी हुई। तो आज साझा कीजिए अपनी यादें रिश्तों से जुड़ी हुई, और गाने भी बताते चलिए कौन कौन से गाने हैं उन रिश्तों से, जैसे भाभी है, देवर है, ननद है, वगैरह वगैरह। सबसे प्यारा और लाडला रिश्ता होता है दोस्तों नानी का। आपकी नानी से जुड़ी कौन सी यादें हैं, कौन सी कहानी आपने सुनी अपनी नानी से? नानी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है या अच्छी लगती थी, कौन सी नहीं लगती है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर। पता बता देते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई। नानी के नाम से आपको कौन सा गाना इस वक्त याद आ रहा है वो भी बताइए। ये भी बताइए हमें नानी वाला ये गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं, ये इसमें आवाज किसकी है? मासूम फिल्म का गाना है, आपको बताना है कौन सी आवाजें हैं इस गाने में। तेरी मानी को मोने कहे, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मानी को मोने कहे, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। बचपन में ये गाना आप सबने सुना होगा और खूब याद किया होगा, गुनगुनाया होगा। बचपन की यादें भी ताजा कर रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम के साथ साथ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रिश्तों का संसार बड़ा जटिल है लेकिन प्यारा होता है। कभी खून के रिश्ते भी दागदार हो जाते हैं तो कभी अनजाने लोग रिश्ते के बंधन में बंधकर चमकदार हो जाते हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये गाना किसकी आवाज में है। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है रानू मुखर्जी, और सभी श्रोताओं ने नानी
के नाम पर यही गाना याद किया है, और बाकी रिश्तों पर भी जो गाने आपके ज़हन में याद आ रहे हैं, आपके ज़हन में आ रहे हैं, वो भी हमें बताते चलिए। और हम आपकी टिप्पणियाँ पढ़ के सुनाते चल रहे हैं बीच-बीच में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म साजन बिना सुहागन का गीत जीजा जी होने वाले जीजा जी, संगीत है उषा खन्ना का, गीतकार इंदिवर, और ये गाना याद आ रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा विषय, रिश्तों के बिना तो जिंदगी अधूरी है। आज के विषय पर मुझे ये गाना फिल्म नदिया के पार, सांची कहे तोरे आवन से पहले, आवन से हमरे, ये गाना हमें याद आ रहा है भौजी के नाम पे। सुनने में अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में ये गाना शामिल करें। और बाकी इन्होंने सबके लिए सेहतयाब रहने की कामना की है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत कम समय में कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम के द्वारा हम कुछ मित्र ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे लगता है कई वर्षों का हमारा साथ हो। कार्यक्रम के समय में सबसे मिलने की बेचैनी रहती है। इसमें अहम भूमिका आप कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उद्घोषकों की भी है, निस्संदेह विविध भारती की भी। ये भी एक रिश्ता ही है भाई, विविध भारती से आपका जो रिश्ता है आप सभी श्रोताओं का अटूट है और बहुत ही अलग है। अब दोस्तों, नानी का गाना सुनवाया, अब नानी का गाना हो जाए और दादी का गाना ना हो तो दादी रूठ नहीं जाएंगी। फिर दादी को मनाना मुश्किल हो सकता है। वैसे दादी और पोती पोते का नाता भी बड़ा प्यारा होता है, माँ पिता से बढ़कर होता है। दादी अपना बेटा अपने पोते में देखती है। शायद दादी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार अपने पोते या पोती को करती है। दादा दादी पोते पोती के बीच बड़ा ही दुलार का रिश्ता होता है। अपने दादा या अपनी दादी से जुड़ी कोई याद, कोई खास बात आप साझा कर सकते हैं। क्या पहला अक्षर दादा ने सिखाया, या पहला अक्षर दादी ने सिखाया, या फिर मम्मी पापा ने? बताइएगा। और दादी को मनाने वाला गाना सुनिए और बताइए हमें फिल्म का नाम। फिल्म का नाम आपको बताना है। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीले अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान
दादी अम्मा मान जाओ, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के ज़रिए अपनी दादी को मनाया होगा और यादें इस वक़्त दोहराई होंगी। फ़िल्म घराना का ये गाना था, बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारे सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और जो गाने आपके ज़हन में इस वक़्त आ रहे हैं, रिश्तों से जुड़े हुए, अलग-अलग रिश्तों से, आप बताते चलिए। चाची, चाचा और बुआ, दीदी, देवर, ननद, भाभी, जो भी गाने आपके ज़हन में आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि यूं ही दिल लुभाता नहीं, तेरा मुझसे है पहले का नाता नहीं। और बहुत खूबसूरत थीम आप लेकर आई हैं, खूबसूरत रिश्तों से बंधे खूबसूरत गीत लेकर हम श्रोताओं को सुनवाएंगे। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो श्रोताओं को सुनवाएंगे। यही तो लगता है कि विविध भारती को वो अपना ही समझते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार होती हैं। जो ज़रूर है कि उनमें ये ज़रूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती रहती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि बावजूद इसके उसकी हिफाजत की जाए। हमारी ज़िंदगी में रिश्तों का एक अहम रोल होता है और एक खुशहाल जीवन के पीछे रिश्तों की डोर बंधी होती है। वो रिश्ते ही हैं जो दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। और लिखा है आगे, हमारे जन्मदाता का रिश्ता अटूट विश्वास से बंधा है और बाद में पति पत्नी का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों का रिश्ता अपने आप में अनूठा है। आज भावपूर्ण गीतों के साथ कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं। तो इन्होंने माता पिता के रिश्ते का भी जिक्र किया। तो दोस्तों चलिए माँ के रिश्ते का ही गाना सुनते हैं। माँ का रिश्ता सबसे अनमोल, सबसे निराला और ममतामयी होता है। माँ पर शायर और गीतकार निदा फाजली की एक बड़ी बेहतरीन कविता है, मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। बेसन की सोंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सोंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों के चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, बीबी बेटे बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सब में, बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। क्या बात है भाई, ये निदा फाजली साहब की कविता आप तक पहुंचाई। और अब सवाल पर आते हैं। माँ का एक गाना सुनवाते हैं, आपको बताना है गीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बताए देते हैं, दादी माँ, और आपको बताना है गीतकार का नाम। तो उठाइए अपना मोबाइल और कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए गीतकार का नाम। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की क्यों
गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। दादी माँ फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम। हमारे सभी श्रोताओं ने गीतकार का नाम लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी। और अब हम आपकी टिप्पणियां कुछ पढ़ के सुना रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे जब माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो वो क्षण माँ का ममतामयी रूप होता है, और उस लोरी से छोटे बच्चे को जो संगीत रूपी दवा मिलती है जिससे उसको गहरी नींद आती है, अंततः ये गहरी नींद उसके स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। क्या बात है भाई। हमारे अगले श्रोता ने लिखा है, दुनिया में माँ के रिश्ते से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं है। इंसान तो क्या, भगवान भी इस ऋण से अलग नहीं है। और यही कुछ बात गाने में भी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि माँ के ऊपर फिल्म राजा और रंक का गाना तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, और ये गाना सुनवा सकें तो अच्छा, और फिल्म दादी माँ का गाना वो सुनवा सकें तो अच्छा। हम आपके बहुत सारे गाने बीच बीच में सुनवाते चल रहे हैं, लेकिन एक ही रिश्ते पे बहुत सारे गाने सुनवाना मुमकिन नहीं है। अलग अलग रिश्तों पे अलग अलग गाने, जो आपको गाने याद आ रहे हैं वो गाने हमें सुझाते चलिए। और आपके जो कमेंट्स हैं वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर बाकायदा सुरक्षित होते हैं और हम पढ़ते हैं विविध भारती परिवार के साथ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दादा दादी के मामले में मेरा भाग्य ठीक नहीं था। दादाजी और नाना जी मेरे जन्म से पहले और दादी उस समय जब मैं 6 बरस का था तो स्वर्ग से धार गई। नानी का स्नेह और साथ बहुत मिला। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी पोती जिज्ञासा ने सबसे पहले दादा शब्द बोलना सीखा था। और एक का कमेंट है एक श्रोता का, लिखा है कि चंदा मामा दूर के वचन फिल्म का गाना ये जरूर सुनवाएं। हमारे मामा जी आज 100 बरस के होने वाले हैं। भाई विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं। और एक श्रोता का कमेंट है कि मेरे दादाजी बेस्ट, कभी भी लड़के लड़कियों में डिफरेंस नहीं समझा। हम दादाजी की कहानियां बहुत सुनते हैं, पर और भी कुछ आगे बात लिखी है इन्होंने। और अब हम टिप्पणियों की बजाय आते हैं इस बात पर, सवाल पर जो हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। अभी हमने जो गाना सुनवाया था उसको नहीं देखा, मतलब संतान की ओर से माँ के लिए था। अब माँ की ओर, पिता की ओर से संतान के लिए गाना सुनवा रहे हैं। हम आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये कि आपको बताना है सिर्फ फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। आवाज है मन्ना डे की। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा
रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमने आपसे सिर्फ फिल्म का नाम पूछा था और फिल्म एक फूल दो माली। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और दोस्तों, जब भी ये गाना हम सब सुनते हैं तो हम सब की आंखें नम होती हैं और हमें भी पता है कि आप सब जज्बाती हो रहे होंगे इस वक्त। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कुछ रिश्ते ईश्वर रच देता है जन्म के पहले ही, कुछ रिश्ते अनजाने में ही बन जाते हैं और रिश्तों को निभाने के लिए बड़े धीरज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एक पौधे की देखरेख करते हैं और वो रिश्ता बड़ा अहम होता है। एक ने लिखा है कि माँ के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इंसान तो क्या भगवान भी इस ऋण से अलग नहीं है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में। और आगे लिखा है कि मामा फिल्म राज कपूर और मतलब इससे जुड़ी हुई और भी बातें इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता का कमेंट है,
सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, भाई धीरज रखिए, ये गाने आपको सुनने को मिलेंगे। और कुछ श्रोताओं ने फिल्मों की लंबी फहरिस्त भी भेजी है। एक ने लिखा है कि गुजराती में बातें हुई थी, एक बार मिलना हुआ था, पर गायकी के बारे में कम और उनकी कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हम ज़्यादा जानते थे, आवाज़ कमल बारोट की, और कुछ इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। अब हम आते हैं फिर गाने पर, क्योंकि सवाल भी तो पूछना है, आपको जवाब भी तो देने हैं, आप इंतजार कर रहे होंगे सवाल का। बात दोस्तों रिश्तों की अलग अलग रंग की हो रही है, हर रंग के रिश्ते और हर रंग की बातें। आपको कौन सा रिश्ता बड़ा प्यारा लगता है? मुश्किल है ना सवाल, लेकिन बताइए। मामा मौसी, भांजा भांजी। अब तो जहां परिवार में सिर्फ एक बेटा या एक बेटी होती है, वहां मौसी का रिश्ता खत्म सा हो जाता है, रिश्ता बचता ही नहीं। या तो कोई मुंह बोली बहन होती है तो मौसी बन जाती है। बहरहाल, मौसी यानी माँ की मासी, पर यहाँ मौसी नहीं बल्कि मामा की बात हम करेंगे। मामा की बात कर रहे हैं। मामा भांजे या मामा भांजी का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। अब आपने अपने मामा के साथ क्या छत पर जाकर पतंग उड़ाई है? याद कीजिए, मामा के कंधे पर बैठकर गन्ने के खेत में क्या गए हैं और गन्ने का जूस पिया है, गन्ने का रस चूसा है? क्या आम के बाग में जाकर आपने आम खाए हैं? मामा से जुड़ी आपकी कौन सी याद है? आपके जहन में इस वक्त कौन सा गाना आ रहा है, हमें बताइए। कर्तव्य फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए। फिल्म में यहाँ मामा जी बने हैं, वो एक्टर कौन है? मामा जी के रूप में एक्टर कौन है? अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी
जाओ, तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? जाए तो कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? पकड़ो माँ इसको, इस गाने में एक्टर कौन है जो मामा जी बने हैं, यही सवाल पूछा है। एक भी जवाब अब तक नहीं आया है। हार बुलाऊं एक दिन दूल्हा राजा के संग, चार का हार बुलाऊं, अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहां से वापस लौट के फिर ना आए। रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा चंदा मामा छे प्याला मेला मामा, ये लाइन भी आती है ना। आपको अपना बचपन जरूर याद आया होगा दोस्तों, हमें भी अपना बचपन याद आ रहा है। और बहुत कम श्रोताओं ने जवाब दिया इस सवाल का। हमने पूछा था फिल्म में यहाँ जो मामा जी बने हैं वो एक्टर कौन है। वो एक्टर हैं धर्मेंद्र, और बहुत चुनिंदा जवाब हमें मिले हैं। क्या सवाल कठिन था? मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन सवाल था भाई। हमारे श्रोताओं का ज्ञान तो बहुत ही व्यापक है, बहुत समृद्ध है। बहरहाल हम श्रोताओं की टिप्पणी बीच बीच में पढ़ते चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, विषय खूबसूरत है, जैसे रिश्तों की मिठास होती है, हर रिश्ते को बनाना सींचना निभाना होता है। रिश्ते बनाना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। और भी कुछ बातें लिखी है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा और रेडियो का ये बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे आपने फरमाया कि रिश्ते की क्या अहमियत है, तो मैं ये कहता हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं और सही कहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तों पर एक गीत याद आ रहा है, बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में वो गाना है। भाई इसकी डिटेल्स भी इन्होंने लिखे हैं, वो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं। गाने के बोल हैं, सासू तीरथ ससुरा तीरथ। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ बातें कुछ गीत में के थीम रिश्तों पर आधारित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना रिश्तों के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रिश्तों की बात की जाए तो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, ये हमारे करीबी रिश्ते होते हैं। बच्चों की छुट्टियां होते ही इनके पास जाने के लिए सब लोग आतुर होते हैं। तो इन्होंने गानों की लंबी फहरिस्त भी भेजी है। दोस्तों, मामा के बाद की जो बातें होती हैं, आप सोच रहे होंगे कि चाचा का कौन सा गाना हो सकता है। भाई मामा के बाद जो रिश्ते की बात आती है तो चाचा का भी रिश्ता वैसा ही होता है जैसे मामा जैसा, मतलब एक दोस्ताना रिश्ता होता है। पिता और दोस्त जैसा, पिता के साथ भी आपका दोस्ताना रिश्ता होता है। हालांकि पहले के जो पिता होते थे बड़े रिजर्व और बड़े धीर गंभीर होते थे, लेकिन अब दौर बदल रहा है ना। तो हमें बताइए कि आपके चाचा ने आपको बचपन में क्या कोई कहानी सुनाई थी, क्या कोई कविता सुनाई थी, या कोई पाठ पढ़ाया था, वो भी याद करते चलिए, दोहराते चलिए। हम जो गाना आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, बताइए। प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। प्यार है दो नैनों की भाषा, ना उर्दू ना हिंदी, ना कोई ज़ेर ज़बर का झगड़ा, ना प्यारी ना बिंदी। दिल से दिल का तार मोहब्बत, दिल से दिल का तार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार
मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। दर्जे के जिद्दी थे लैला और मजनू के अब्बा, इसलिए तो गोल हो गया दोनों ही के घर का डब्बा। कर लो बरखुरदार मोहब्बत, चकई कचक तुम मकई कसतवा, कर लो बरखुरदार मोहब्बत, नीधा पदा पम पापा मगर सा, कर लो बरखुरदार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी। ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया, ये सवाल हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं के जवाब भी मिले हैं। किशोर कुमार और अनीता गुहा पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। वैसे मेरी कोई मुंहबोली बहन है, फेसबुक पर भी कई बहनें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मामा से जुड़ी हुई तो कई बातें हैं, पर मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे इतने सारे मामा मिले हैं। क्या बात है भाई। एक समय था जब लोग सारी छुट्टियाँ रिश्तेदारों से मिलने में खर्च करते थे, तो वो ज़माना हमें याद आ रहा है। और एक श्रोता का कहना है कि रिश्तों का संसार बड़ा जटिल लेकिन प्यारा होता है और अनजाने में लोग रिश्तों में बन जाते हैं, जो रिश्ते बड़े चमकदार होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, शानदार प्रोग्राम, देवरानी जेठानी का एक रिश्ता। क्या बात है भाई, सबसे अजीज और अलग तरह का अनूठा रिश्ता होता है। दो अलग परिवार की बेटियां सगी बहनों की तरह रहती हैं, हालांकि नोकझोंक भी होती है। ऐसे में एक गीत याद आ रहा है, बोल रही देवरानी काहे को गुस्सा हो गई, ज्यादा गुस्सा हो तो पी लो ठंडा पानी। भाई ये गाना हम नोट किए ले रहे हैं और फिल्म घर का सुख का गाना है। दोस्तों, दो बहनों का रिश्ता बड़ा अनमोल, बड़ा प्यारा होता है। हमारे एक श्रोता ने भी अभी लिखा कि दो बहनों का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। दो सहेलियों जैसी होती हैं दो बहनें, कभी रूठती मनाती हैं, कभी ठिठोली करती हैं, कभी चुपके चुपके शिकायतें भी बतियाती हैं, कभी घर परिवार के बारे में बतियाती हैं, दुनिया जहान की बातें आपस में करती हैं, कभी झगड़ कर एक दूसरे की चोटी भी खींचती हैं और एक दूसरे की कुटाई भी करती हैं, फिर दोनों अबोली हो जाती हैं। तो बताइए हमें, आपकी बहन आपके लिए क्या है? आप अपनी बहन के लिए कितनी अहम है? क्या आपने कभी अपनी बहन से झगड़ा किया है? कभी प्यार से बतियाई हैं या फिर अनबोलापन भी पसरा है आप दोनों बहनों के बीच? हमें ये भी बताइएगा। और ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, पर्दे पर कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं? सुनिए गाना, बताइए पर्दे पर कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं और अपने बहन के साथ आपका कैसा रिश्ता है ये भी बताइएगा। कोई दो बहनें ऐसी नहीं है जो आपस में झगड़ी ना हो। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, और सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, और सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है, सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, ला 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 ला
रिश्ता आया, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आया, बस बस। पर्दे पर कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, यही हमने आपसे पूछा था। तो हमारे सभी श्रोताओं ने फटाफट जवाब दिए हैं। रेखा और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी खूबसूरत, फिल्म का नाम था खूबसूरत। गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, जिंदगी का जिंदा दिली से भी है एक खूबसूरत रिश्ता, आदमी अगर निभा पाए तो हर राह आसान बनाता है ये रिश्ता, कभी दूर के भी खास हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो इस भागदौड़ की जिंदगी में रेडियो के प्रोग्राम से जो रिश्ता मिलाने का काम रेडियो कर रहा है, खासतौर से विविध भारती, ये भी अनूठा रिश्ता है। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत मारा पीटा और आज उसी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और बचपन की बातें जब याद आती हैं तो मन दुखी भी होता है। भाई ये तो हर भाई बहन के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेखा पर ये गाना फिल्माया गया, और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि भाभी पर कोई गीत जरूर सुनवाइएगा, आज मेरे बड़े भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है। भाई हम आपको बधाई दे रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है इन्होंने कि भाग दौड़ की जिंदगी में जो आप रेडियो के जरिए ये इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत ही खास है, और एक रिश्ता सासू माँ का है। हालांकि मेरी सासू माँ अब नहीं है, पर ये गाना उन्हें समर्पित है। 100 साल जियो हमारी सासू जी। और भी कुछ गानों की फहरिस्त आई है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले चंदा शीर्षक चंदा मामा के गाने सुने तो बाकी रिश्तों वाले गाने फौरन याद आ गए, भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, ये वाला गाना जरूर सुनवाइएगा। दोस्तों, पति पत्नी के लिए एक गाना हम सुनवा रहे हैं, पति पत्नी के लिए गा रहा है। पति पत्नी का रिश्ता जितना गहरा होता है उतना ही नाजुक भी होता है। प्यार तो हर पति पत्नी करते हैं एक दूसरे से। आप अपने तकरार और नोक झोंक से जुड़े हुए किस्से भी हमें बता सकते हैं, पर रखिएगा ध्यान, किस्सा साझा करते ही दोबारा ना हो जाए तकरार। भाई हमारा ये मकसद नहीं कि तकरार हो, हम तो ये नोक झोंक वाली बातें कर रहे हैं, तो आप नोक झोंक वाली बातें साझा कर सकते हैं। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन किसके लिए गा रहा है ये है आपको बताना। तो बताइए कौन किसके लिए ये गाना गा रहा है। फिल्म है वक्त। कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं,
मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हमने आपसे सवाल पूछा था, ये जो गाना अभी आपने सुना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है? बलराज साहनी ने अचला सचदेव के लिए पर्दे पर गाया। बलराज साहनी और अचला सचदेव कलाकार, और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक भी गलत जवाब नहीं आया है श्रोताओं की ओर से। और ये दरअसल गाना पर्दे पर पति ने गाया पत्नी के नाम। अब पत्नी अपने पति के लिए गाएगी गाना, मतलब जो गाना हम आपको सुनवाएंगे। अब देखिए कि पत्नी अपने पति के लिए कैसे समर्पण से गाती है। आप में से कौन पति पत्नी के बीच कौन ज्यादा समर्पित है? कौन है गुस्से वाला, कौन है गुरूरी और कौन है विनम्र, ये भी बताइए। और कौन रूठता है तो कौन मनाता है, पति मनाते हैं या पत्नी मनाती है, ये भी बताइएगा। और जो आपस की नोक झोंक है, तकरार है, वो भी चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि फिर इसके बाद कि ये सोशल मीडिया पर साझा हो गया, इसके बाद तकरार ना हो। तो सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया।
हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। फिल्म है कण कण में भगवान, भरत व्यास की रचना, शिवराम का संगीत। और दोस्तों, ननद भाभी, देवर भाभी का रिश्ता बड़ा ही हंसी मजाक वाला होता है, छेड़छाड़ नोक झोंक वाला होता है। और हमारे श्रोताओं की ओर से टिप्पणियां भी आई हैं कि भाभी वाला गाना जरूर सुनवाइए। और भाभी के आने से घर में क्या होता है, ये आप अभी सुनिएगा, जानिएगा। नदिया के पार फिल्म के गाने की फरमाइश आई थी, और भी भाभी के कुछ गाने हमारे पास आए थे। लेकिन सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। मुश्किल से जाके उसमें वो समाई, भाभी आई, भाभी आई। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने आंख भी गंवाई, भाभी आई, भाभी आई। पान बीड़ी माचिस सिगरेट। चाय करिए, चाय करिए। तांगा, ए तांगे वाले, इधर आओ। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। पानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। पानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। ठुमक 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 पैदल आई, ठुमक 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 पैदल आई, भाभी आई, भाभी आई। भाभी आई, भाभी आई, ये गाना हमने आपको सुनवाया। और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। फिल्म का नाम है सुबह का तारा, और हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। अब हमारे पास गाने तो बहुत सारे रिश्तों वाले गाने अभी बचे हैं, और श्रोताओं की ओर से लंबी फहरिस्त भी आई है। सास और बहू का रिश्ता बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अलग किस्म का होता है, माँ बेटी जैसा होता है, सहेलियों जैसा होता है। और सास ससुर के साथ जो रिश्ता होता है बहू का, वो भी बड़ा अलग होता है, बेमिसाल रिश्ता होता है। लेकिन इस वक्त हम एक अलग किस्म के रिश्ते की बात हम करेंगे। बड़ा अलग ही तरीके का होता है रिश्ता समधी और समधन का, जिसमें नोक झोंक होती है, छेड़छाड़ होती है, विचार विमर्श भी होते हैं। आपको समधी समधन का कौन सा गाना इस वक्त याद आ रहा है, बताइए हमें। समधी समधन के रिश्ते से जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद आप साझा करना चाहते हैं तो कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अब सुनिए ये गाना और बताइए कि इस फिल्म में कौन है समधी और कौन है समधन। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है।
कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे, राज की बात बताएं, हाँ राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, इतनी मासूम तो होती है बस दुआ, राज की बात बताएं, हाँ राज की बात बताएं, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताएं, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है समधी और कौन है समधन। रीमा लागू और आलोक नाथ थे इस फिल्म में, और इसी फिल्म में दीदी और देवर के रिश्ते का भी एक नायाब गीत था जो रह गया, फिर कभी हम सुनवाएंगे। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आपको पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, जो बात हम किसी और से नहीं कह सकते, साझा कर सकते, वो इस रिश्ते में साझा कर सकते हैं। वे खुशनसीब होते हैं जिन्हें ताउम्र साथ निभाने का मौका मिलता है। दोस्तों, आज कुछ बातें, कुछ गीत रिश्तों की बुनावट से हमने सजाया था। आपसे विविध भारती का जो नायाब रिश्ता है उस पर भी मिली हमें बहुत सारी टिप्पणियां। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज का कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।